कहते हैं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके दिए हुए रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है और साथ ही घातक बीमारियों से भी आपको निजात मिल सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। मैं इस समय मेरठ के ग्राम किनानगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरठ चैरिटेबल ब्लड सेंटर व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज ग्रामीण जो क्षेत्रीय लोग हैं वो रक्तदान कर रहे हैं। ये वाकई एक नई पहल हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना। मेरे साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं, साथ ही मेरठ ब्लड सेंटर से भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है और अब तक कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है और शाम तक कितने रक्तदान की अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार। देखिए, आपके द्वारा ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जागरूक कम रहते हैं लोग, ऐसे में आपने एक पहल की है, तो क्या कुछ कहें? अब तक कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है और शाम तक कितने लोग कर पाएंगे? अभी तक लगभग 50 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और देखा जाए तो ग्रामीण लोगों में अभी इस चीज़ का इतना वो नहीं है कि वो ब्लड डोनेट करना चाहें। शहरों में तो लोग थोड़ा जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और थोड़ा गांव में अभी लोगों को डर भी लगता है, डर महसूस करते हैं ब्लड देते टाइम। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी ये पहल है, गाँव में ब्लड हम डोनेशन का एक कैंप लगा रहे हैं, धीरे धीरे इससे भी लोग जागरूक हो रहे हैं। तो अभी 50 लोगों ने लगभग ब्लड डोनेट कर दिया है और अनुमान है कि लगभग शाम 5 बजे तक 100 से 150 लोग ब्लड डोनेट कर देंगे। देखिए, देखने को ये भी मिल रहा है कि आपके द्वारा जो रक्तदान कर रहे हैं उनको एक सुरक्षा के तौर पर, सड़क सुरक्षा के तौर पर आप हेलमेट भी दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये पहल है? इसमें यह थोड़ा, एक तो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसमें लोगों के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट हैं। जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उससे भी आप निजात पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल है उससे निजात पाएंगे, और शारीरिक शरीर में कुछ एलर्जी हो जाती हैं वो भी कम होंगी, और स्वस्थ रहेगा, जो डोनर है स्वस्थ रहेंगे लोग। देखिए, आप समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे मन में क्या विचार आया है कि आपको रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहिए था? देखिए, समिति का उद्देश्य भी है शिक्षा, है ना, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य। पहला तो स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा तो मैं मानता हूँ जब स्वस्थ शरीर होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो हम एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। देखने में आता है कि आज अटैक के चांसेस उम्र को ना देखते हुए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसका कहीं ना कहीं कई बार डॉक्टरों से जो डिबेट के माध्यम से या उनकी जो वार्ता से पता लगता है कि कहीं ना कहीं रक्त उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के अंदर जो बताया जाता है कि 13 से 14 यूनिट के बीच, है ना, स्वस्थ शरीर के अंदर होना चाहिए, और इतना यदि है तो ठीक है, और यदि उससे ऊपर है तो फिर हमको डोनेट कर देना चाहिए। आज डॉक्टरों की बड़ी टीम आई और उन्होंने माध्यम से ये ग्राम किनानगर में ब्लड डोनेट का कैंप लगाया, और जिसमें हमारे अतिथि ने बताया कि 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और यहाँ पर संख्या भी काफ़ी बची हुई है, और अभी तो केवल दोपहर हुआ है और शाम 5 बजे तक काफ़ी संख्या भी आ जाएगी। तो मैं मानता हूँ ये अच्छी पहल है। लोगों के स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण समिति के पदाधिकारी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुछ साथियों की छुट्टी था, कुछ का नहीं था, कुछ ने किया है, तो लोगों को जागरूक भी किया। सुबह में एक मीटिंग किया था कि ब्लड देने से कितने फ़ायदे होंगे। ये आपका ब्लड प्रेशर से बचाता है, अटैक से बचाता है ना, थक्के जम जाते हैं, गुड़ आपका जो रक्त है वो भी गाढ़ा हो जाता है, बहुत सारी समस्या होती है। तो रक्त देने से बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब कभी भी कहीं पर रक्तदान के लिए शिविर लगे तो आप रक्त दीजिए, और इसके साथ साथ आप समाज सेवा के साथ साथ एक राष्ट्र सेवा में भी आप सामने आते हैं, और एक आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप समाज को जागरूक भी कर रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। देखिए, जो रक्तदाता हैं वो तो अपना रक्तदान कर 3 लोगों की जान बचा रहे हैं। उसी के साथ साथ देखते सड़क सुरक्षा अभियान एक चला हुआ है, उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो लोग रक्तदान कर रहे हैं उनको आप हेलमेट देकर सम्मानित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनकी सेफ्टी के लिए आप काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिएगा, जो इंसान खून देकर जान बचाते हैं वो इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते हैं। उनके खून का कतरा नए जीवन का सफ़र शुरू कराते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद है उन सभी साथियों को जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है।
क्योंकि उनका ब्लड आने वाले जीवन में उन लोगों के लिए एक ज़िंदगी का सफ़र बनेगा जिनकी ज़िंदगी की आस लोग छूट जाते हैं या फिर डॉक्टर भी साथ छोड़ देते हैं ब्लड की कमी से, गरीबी की कमी से। कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा समस्या में घिर जाते हैं जिनसे उनकी जान जाने का भी खतरा होता है। तो लोग इतने सक्षम नहीं है। इस बढ़ती महंगाई में जो है हर एक चीज़ महंगी हो रही है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपकी खाल तारने पर तुले हुए हैं। यदि हम सब लोग इस तरह से एक छोटा सा बीड़ा उठाएं या सभी लोग जैसे छोटे छोटे सामाजिक कार्य करते रहते हैं, इसी तरह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति के सौजन्य से ग्राम किनानगर में ब्लड डोनेट शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आज यहाँ लगभग 50 यूनिट ब्लड आ चुका है और ये सब उन साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये ब्लड उन सभी के परिवारों के लिए और समाज के जो बेचारे गरीब गुरबा परिवार हैं उनके लिए आने वाली समस्या में, ताकि वो समस्या से निजात पा सके, तो उनके लिए ब्लड डोनेट किया गया है। और आगे भी चाहते हैं हम कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति इसी तरह से एक अच्छा कार्य करती रहे और समाज में एक नई पहल ला सके। तो सभी के लिए मैं समिति उपाध्यक्ष मोनू सिंह आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि उसी के साथ साथ एक छोटा सा जो गिफ्ट भी उनको भेंट किया गया है, जिसमें उनको हेलमेट की बात की है पत्रकार महोदय जी ने। तो पत्रकार महोदय जी बहुत अच्छे से पत्रकारिता भी करते हैं और आप तक ये खबरें पहुँचाते हैं। हेलमेट देने का तात्पर्य यह है कि ब्लड देकर वो दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, उनको जीवन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उनको सुरक्षा का कवच दें। तो ये हेलमेट देने का उद्देश्य यही है ताकि वो सुरक्षित रहें। तो आने वाले समय में सामाजिक जो सहयोग है, समाज की जो सहायता है, वो भी बरकरार चलती रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान करना एक काफ़ी मुश्किल भरा वो होता है। आपने ऐसे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता की बहुत कमी होती है कि ताकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो उनके अंदर बीमारी उत्पन्न होगी, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अगर रक्तदान करते हैं तो आप बीमारियों से निजात पाते हैं और साथ ही दूसरों की जान भी बचाते हैं। क्या कुछ कहें, किस तरह की समस्या देखने को मिलती है और किस तरह से आपने लोगों को यहाँ जागरूक किया है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा। और एक सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, मेरा मानना है, डॉक्टरों से भी मैंने कई बार बातें की इस विषय में, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको 3 से 4 महीने के बीच में आपको रक्तदान कर देना चाहिए। महिला के लिए भी है, वो 1 महीना ज़्यादा समय ले सकती है, उनके लिए बहुत सारी समस्या होती हैं, तो वो 4 महीने या 5 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकती हैं। और जैसे कि हमारे सभी साथियों ने बताया है कि भाई ब्लड डोनेट करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और ये तो जो है भाई, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो वो तो ऑटोमेटिक जनरेट करता ही रहता है। तो इसको सीधी सी बात, एक तरह से अपने ब्लड को स्टोरेज भी आप कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए या अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए या समाज में किसी भी ऐसे साथी को अगर ज़रूरत चाहिए तो समिति के माध्यम से एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसको शायद मेरे ख्याल में 6 महीने के लिए वैलिडिटी है। तो उसमें बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलता है। बहुत अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे? तब आप सुबह से लगातार यहाँ डटे हुए हैं, रक्तदान शिविर में आप काफ़ी मदद कर रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है कि जो लोगों में उत्साह है वो देखने को मिला काफ़ी। मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो लोगों की जान बचा सकें। साथ ही आपसे पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में, क्या कठिनाइयाँ आती हैं और किस तरह से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरा हमारी समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस हमारे गांव में आज ग्राम किनानगर में एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो एक मेरठ चैरिटेबल सेंटर है, ब्लड सेंटर। आज उनके माध्यम से हम लोग पूरे समाज का, सर्व समाज का आज शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग सभी लोगों का सहमति से ब्लड जिसका इच्छा अनुसार ले रहे हैं, 1 यूनिट या 2 यूनिट। और उसमें लोगों का बहुत ही उत्साह देखने को मिला है। करीबन हमने लगभग 50 यूनिट लोगों का खून लिया है, यहाँ से ब्लड लिया है मतलब, और लोगों ने बड़े उत्साह से ब्लड डोनेट किया है। और प्लस उसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं बाहर से, उन्होंने वो सेफ्टी को देखते हुए आज एक हेलमेट भी प्रदान किया उन्हें और एक सर्टिफिकेट, जिससे आने वाले भविष्य में कभी भी अगर उन्हें ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो उस ब्लड को अपने किसी भी साथी को या अपने परिवार के किसी सदस्य को उस ब्लड का फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए, आयोजनकर्ता के तौर पर तो आपने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आज आपने रक्तदान किया है तो इस विषय में आप क्या कुछ कहें, कैसा आपको लग रहा है?
मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे ब्लड से किसी भी मासूम की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, और कभी ना कभी उस ब्लड का किसी भी मासूम के लिए अगर यूज़ होगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैं इस लायक बना के मैंने अपना ब्लड दिया है और देने के बाद उसको उनको ज़िंदगी प्रदान की गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी समाज के लोगों से अगर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो करें, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज हो सकता है कि आप ब्लड जो है एक चैरिटेबल के माध्यम से किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो वो ब्लड आपका किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी इंसान पर ज़रूर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि आप उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। देखिए, तमाम लोगों ने बताया कि रक्तदान किया उन्होंने, उनसे भी हमने बात की किस तरह से उनको अच्छा लग रहा है, ताकि उनका जो दिया हुआ ब्लड है, यानी जो रक्तदान किया है इन्होंने, उससे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और साथ ही जो समिति द्वारा और मेरिट ब्लड चैरिटेबल सेंटर द्वारा जो लोगों को सुरक्षा कवच के तौर पर हेलमेट दिया गया है, जिससे उनकी जान को भी बचाया जा सकेगा, ताकि वो यातायात के नियमों का पालन भी होगा। साथ ही जो सड़क दुर्घटना में जो लोग जान गंवा बैठे हैं, उनको देखते हुए भी इनको हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। अपने वीडियो तुषार के साथ मैं अखिल गौतम, मेरठ से द खबर में।